हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस विद वंस। आज हमारा चैप्टर जो रहेगा वो है ट्रिग्नोमेट्री और इसकी हम एक्सरसाइज हमने इसकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सबसे इससे पहले कर लिए हैं। ठीक है, इससे अगली वीडियो में आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें। वैसे तो 2-3 वीडियो बना लिए, एक इंट्रोडक्शन हो गया और आपकी एक जो टेबल हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। ठीक है, आपको इजी वे से बता रखे कि कैसे आप टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेबल आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, और उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इजीली से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, देखो इस एक्सरसाइज मीन्स 8.1 की एक्सरसाइज जो है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इट मीन्स 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, देखो आपका 4th क्वेश्चन, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, जिसमें से आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है सेक ए और आपको कॉट ए, वो तो दिया ही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन 14 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपको गिवन है यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड, और आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। तो आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, और आपको दिया है क्या 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, देखो आपको जो गिवन है उसी को लेते हुए आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, सही है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले cot A की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकालेंगे, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो और हमको क्या पता है, जो cot होता है इसके हम कंपेयर करा देंगे किसके साथ, cot A की वैल्यू। जो हम cot क्या होता है हमारा, जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मीन्स B अपॉन P। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो B अपॉन P करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉट निकल जाएगा। इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, कॉट होता है। तो इन दोनों को अब आप कंपेयर करोगे तो आपका क्या मिलेगा, देखो यहाँ से बेस इज इक्वल टू 8 और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया आपका, 15 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, एक ट्राइंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट साइड पे कर लेते हैं। ये हमारा एक क्या है, आई होप इट इज़ विजिबल। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बन रहा है। ये है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, जो है क्या बोलते हैं 15 cot A, तो A की वैल्यू से निकालना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि A कितना दे रखा है कितना नहीं दे रखा है, तो हम जनरली जैसे हम इनकी नंबरिंग करते हैं वही इनके नाम ले लेंगे, A B एंड C। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, मेज़र करना है वैल्यूज़। तो सबसे पहले तो हम क्या रख देंगे, बेस की वैल्यू 8 है और परपेंडिकुलर आपका 15 है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इन
ट्राइंगल ए बी सी में से क्या निकालोगे, हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा, किसकी हेल्प से निकलता है, बाय पीटी। पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आप इजीली से याद रख सकते हैं। क्या होता है देखो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स बेस एंड स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर। आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका, चाहे आप परपेंडिकुलर पहले लो या बेस लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 स्क्वायर। बी सी कितना है, 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 15 का स्क्वायर 2 मीन्स 225। तो ए सी स्क्वायर आपका इतना आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 4 5 9, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 एंड 2। ये क्या हो गया आपका, ए सी स्क्वायर आ गया है। लेकिन आपको क्या चाहिए, ओनली ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए तो बोथ साइड क्या करोगे, अंडर रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके अंडर रूट बनता है। ये नहीं कि ये स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। उसके डेप्थ में जाके ये होता है। हमने क्या, आप लोगों ने क्या सीखा होगा आई थिंक, कि ये स्क्वायर है, ये हट जाके यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, आप क्या करते हो, बोथ साइड अंडर रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मीन्स इससे आप क्या करते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो, तब स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, तब इधर लगता है, ठीक है। तो आपका ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 289। सही है। आई होप इट इज़ नॉट विजिबल, मैं फिर से शो कर लेता हूँ। ये है आपका, हमने क्या किया देखो, शायद देख नहीं रहा था, मैं फिर से बता देता हूँ यहीं पे। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो इसका स्क्वायर आपका ये लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, मतलब उसी का फॉर्मूला है। तो आपका इसमें से जो बेस और परपेंडिकुलर गिवन था उसकी वैल्यू पुट करी, तो उसका स्क्वायर करके आपका इतना आ गया। और आपको यहाँ से क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको ए सी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास ए सी ही पूछा है। तो स्क्वायर को हटाएंगे कैसे, अंडर रूट स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट बन जाता है। सही है, आंसर तो आ जाता है, लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। खाली रटना नहीं है कि इधर जाके क्या हो गया, आपका अंडर रूट स्क्वायर बन गया, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए आपको। क्या होता है उसके पीछे का लॉजिक, कि आप बोथ साइड क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो अंडर रूट स्क्वायर से, तब आपका क्या बनता है, ए सी। और ए सी स्क्वायर के अंडर रूट ऊपर से लगेगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ए सी बचता है, और इधर आपका ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता है अंडर रूट 289 किसका अंडर रूट स्क्वायर होता है, 17 का, ठीक है। ये 17 का होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 17। सही है। तो ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी क्या आ गया आपका 17। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई है। तो आपने 17 पुट कर दिया। अब लेकिन ये तो अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी आपने साइड निकाली है ओनली इस राइट एंगल ट्राइंगल की। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइन ए और सेक ए की वैल्यू क्या होगी। सही है। तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो देखो साइन ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, दिख रहा है, ठीक है। साइन ए क्या होता है, साइन ए, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे सबसे पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इज इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाँ एक चीज़ और, आपको जो एंगल पूछा है, जैसे एंगल साइन ए पूछा है, अगर इसी में साइन सी पूछ लेता तो तब आपको थोड़ा किसको हम बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, ये दिक्कत है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता। वैसे तो इससे पहले अगर आपको वो क्लियर करना है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा बता रखा है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका ये है, जब भी आपको किसी भी एंगल से पूछे, मतलब साइन ए से पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या हो, मतलब एंगल ए, सही है, एंगल ए से मेजर कर रहे हो, साइन की वैल्यू क्या होगी। तो जो साइन ए पूछ रहे हो यहाँ से, जो एंगल ए है, आपको हमेशा कोई भी सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें आपका हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जो है ये फिक्स रहेगा, चाहे वो एंगल ए पूछे या एंगल सी पूछे, इन्हीं दो एंगलों से पूछ सकता है वो। एंगल बी से कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि साइन बी निकालो,
हाँ तब पूछ सकते हैं जब बी आपका यहाँ हो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल का साइन होता है, तो यहाँ से कभी नहीं पूछेगा आपको। ये नहीं कि ऐसे बी लिख दिया यहाँ पे पूछ देगा कि साइन बी बताओ, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। सही है, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये क्या आपका 90 डिग्री तो ऑलरेडी है ही, क्या पूछेगा यहाँ से? तो आपको क्या पूछेगा, ए और सी से पूछ सकता है, इन दोनों एंड से कि साइन ए बताओ, साइन सी की वैल्यू बताओ। दोनों अलग अलग आती हैं, तो क्यों आती है उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? जब आप एक चीज़ मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, देखो जब आप इस एंगल से देखोगे तो हमको कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से निकालने में, सी और ए निकालने में क्या कन्फ्यूजन होता है, सी ए हम तो बोलते हैं भाई यही बेस है, यहाँ से बेस यही है और यहाँ से भी यही है, ठीक है। मतलब बेस इस यहाँ से ये है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से देखते हैं तब भी हम इसी को बेस मान लेते हैं, इसी को परपेंडिकुलर, जो कि आपका गलत है। सही है, क्यों गलत है? देखो जब आप यहाँ से देखते हो, इसको पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, यहाँ से देखोगे तो आपका ठीक सामने परपेंडिकुलर होते हैं। जब भी आपको जिस एंगल की बात कर रहा हो, सही है, साइन ए पूछे, साइन सी पूछे, कॉस ए, कॉट ए, वॉट एवर, जितने भी जैसे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो उसमें से कोई भी पूछ ले और एंगल ए पूछ ले, तो हमेशा उसके ठीक सामने आप एक एरो लगाना, उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये चेंज ही नहीं होता है, परपेंडिकुलर मिल गया, ये बचा तो ये तो आपका बेस हो ही जाएगा। अब ये पूछ ले, मान लो आपको साइन सी पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपको फिर से क्या करोगे, एक एरो लगाओगे, इसके ठीक सामने वाला ये अब आपकी बार आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो बचा ये बेस का काम। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल इससे पहले वाली सारी वीडियोज़ में कर रखा है, तो आप वहाँ जाके पहले उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इन सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। देखो तो अब यहाँ पे लौट आते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, साइन ए निकालना, ये मीन्स यहाँ से देखोगे आप तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, और ए सी कितना है आपके पास 17। तो आपका जो साइन ए है वो कितना आ गया 15/17, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको इसी में पूछा है उसने सेक ए, ठीक है, एंड सेक ए। तो सबसे पहले तो सेक ए होता क्या है, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज लिख लो यहाँ पे अपॉन बेस, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसमें क्या है देखो ए सी है, और आपका इसमें बेस क्या है, यहीं से देख रहे हो ना, तो यहीं से देख रहे हो तो बेस तो यही होगा ए बी, ठीक है। तो ए सी आपका 17, ए बी आपका 8, 17/8, तो सेक ए कितना आ गया आपका 17/8, ठीक है। आई होप ये इस क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या है देखो, आपका 5th क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब आपको ओनली क्या गिवन है, सेक थीटा 13/12, बस इतना गिवन है, और आपको 6 के और इसके अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद कौन कौन से हैं, सेक हो गया, और 5 और बचे, साइन कॉस टेन, कॉट और कॉसेक, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करने हैं, किसकी हेल्प से, सेक थीटा आपको गिवन है 13/12, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका आंसर कैसे करेंगे आप सॉल्व। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन दैट आपको गिवन है सेक थीटा 13/12, ठीक है। सेक थीटा 13/12। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो सेक होता है उसको क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन, सेक जो होता है उसको क्या लिखते हैं हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या, बेस। तो यहाँ से इसकी कंपेयर करोगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और बेस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 13 और बेस आपका 12 आ गया। अब फिर से अब आप क्या बनाओगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। उस पर पहले आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को जो हाइपोटेन्यूज और बेस है उन दोनों को पुट करोगे, फिर वहाँ से जो साइड बचेगी उसको कैलकुलेट करोगे, किसके हेल्प से, बाई पीटी। पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। फिर जाके आप आगे
इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि कॉपी छोटी है। देखो ये आपका एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। ठीक है, जनरली जो आपका यूज होता है ये है आपका। ठीक है, इसको अब आप क्या दे दो, नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, अब आपको ओनली यहाँ पे इसने ये बोला है कि क्या निकालो, साइन थीटा। अब की बार ए बी सी कुछ नहीं दिया है, थीटा बोल रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे ए रख दो यहाँ पे सी रख दो, मर्जी है, कहीं पे भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 12। आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आपके ये साइड निकालोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके बाद ये बनाओगे। अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको अब लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाई पी टी, पी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे कि पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर आपका कितना है 13 स्क्वायर, और आपका ए बी कितना है, कुछ नहीं है, ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और बी सी आपका 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, और ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लो, इसको इधर ले आओ, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 में से 5 सॉरी 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और अब हमारी आदत क्या है, लेफ्ट साइड जो पूछा गया है वो राइट साइड जो वैल्यू आती है वो लिखने की, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए बी कितना आ गया 5। ठीक है, तो ए बी अब आपका 5 निकल चुका है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैंने पीछे वाला फिगर यहाँ पे बना लिया क्योंकि पेज क्या करना पड़ता, पीछे पलटाना पड़ता। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या आपने निकाल दिया, सारी साइड निकाल ली है। अब आप निकाल लो यहाँ से 1 बाय 1 सारी चीज़ें। ठीक है, तो हैंस आपका क्या आ जाएगा, देखो सॉरी इसको हैंस नहीं, यहाँ पे लिखो नाउ। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो पहले निकाल लो साइन थीटा, क्योंकि 5 में से पहला साइन थीटा ले लो। अब साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे, जब आपको पता नहीं है तो आप ये वाले फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप आपको ये याद होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर ये लिखना। ठीक है, तो ए बी आपका 5 आ गया और परपेंडिकुलर आपका 13, तो 5/13 आपका साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब निकाल लो इसके बाद कॉस थीटा, 1 बाई 1 सारी चीज़ें। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बी सी और ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, और यहाँ पे बेस आपका 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। अब निकाल लो टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए बी, बेस आपका बी सी, तो यहाँ पे ए बी 5 है, बी सी आपका 12 है। अब इसके बाद निकाल लो कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13/5, और उसके बाद आपका लास्ट बचता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर आपका ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना है आपके पास 12 और ए बी कितना है 5। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्या निकल चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे कैलकुलेट करोगे। सही है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन समझ ना आए या उसमें कुछ भी दिक्कत आती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि और कुछ भी चीज़ लगे वीडियो में क्वालिटी वगैरह कुछ भी आपको से मतलब जो भी आपको क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मेरे को इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, मैसेज के थ्रू या कमेंट सेक्शन में या नहीं तो
इंस्टाग्राम पे डीपी कर देना, डीएम कर देना, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है देखो हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आपको क्या दे रखा है, दो एंगल है आपके, एंगल ए और एंगल बी, दोनों के आपके एक्यूट एंगल्स है। और इसमें आपका क्या, आपको गिवन क्या है, कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, और आपको क्या शो करना है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये ऐसा शो करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जो एक्यूट एंगल्स है, क्या होता है एक्यूट एंगल्स, जब आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आ जाए तो उस एंगल को एक्यूट एंगल बोला जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, सही है। और अब इसको हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो जो चीज़ गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। तो आपको गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, कॉस बी है। तो अब एक काम कर लो, यहाँ पे कॉस ए और जो कॉस बी है इनसे रिलेटेड, और एंगल ए और एंगल बी भी है, ठीक है। अब क्या कर लो, आप यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो पहले, ठीक है। तो बना लेते हैं पहले, ये हमारे दोनों ट्राइंगल बन चुके हैं देखो, ठीक है, कॉस ए और कॉस बी के लिए। अब क्या करो, जो आपको ये कॉस ए, हाँ एक चीज़ और, जो ये ट्राइंगल है ना, इसमें एक चीज़ क्या करना है आपको, ये आपका ए और ए बी, मतलब इसको या तो इस वाले में बी ले लो, इसमें ए ले लो। तो आपको ये दोनों सेम ही, मतलब जो आपको यहाँ पे दिए हैं ए और बी, वही यहाँ पे आपको लिखने हैं। और उसके बाद इन दोनों में आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन क्या है, आपको ये एंगल्स सेम रखने पड़ेंगे जो आपको यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो अब आपको जो दिया है देखो, सॉल्व करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। अब कॉस जो होता है उसका क्या क्या होता है देखो, जो उसको क्या लिखते हैं हम, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच मतलब यहाँ पे बी बेस कितना है, ए पी, और हाइपोटेन्यूज ए क्यू, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे बी सी हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज आपका बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, इसको एक काम कर लो, जो ए पी है ना, ए पी और बी सी दोनों का बेस जो है वो एक साथ रख लो, ए पी अपॉन बी सी, और दोनों का हाइपोटेन्यूज एक साथ, ये ऊपर चले जाएगा, ए क्यू अपॉन बी डी, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अब क्या करना है देखो, अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इसको आप पहले एक कांस्टेंट टर्म मान लो, ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू के कर लो। आप चाहो तो कुछ भी और भी क्या मान सकते हो, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या मान लिया, के। आप चाहो तो स्मॉल ए, ये मतलब जो ये है इनसे अलग कोई भी एक क्या मान सकते हो, कांस्टेंट टर्म मान सकते हो, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अब आपने क्या मान लिया इसको, के, इसको मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गई। अब एक चीज़ और करो यहाँ पे, देयरफॉर आप क्या कर लो, दो दो के पेयर ले लो, इसको एक बार ले लो, मीन्स ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के, ठीक है। और दूसरा पेयर ये वाला ले लो, ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे अब निकाल लो आप क्या, ए पी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ए पी इज इक्वल टू के इंटू बी सी, और यहाँ से क्या निकाल लो, ए क्यू, ठीक है, के इंटू बी डी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन दो वैल्यू को क्या रख दो आप, जो आपकी क्या है इक्वेशन 1 है उसमें इनको आप पुट कर दो। तो आपका क्या, सॉरी सबसे पहले, हाँ उसी में पुट कर दो, पहले इसमें नहीं करना है। सबसे पहले एक काम कर लो, और जो आपके ट्राइंगल ए और ये वाला और ये वाला जो दो ट्राइंगल है, पहले इनमें थोड़ा डिस्कस कर लें। देखो, इन ट्राइंगल ए, या हाँ ये लिख लो, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी सी डी, इन दो ट्राइंगल में क्या आ जाएगा देखो, आपका जो क्या बोलते हैं, इनकी जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या कर दो, डिवाइड। इट मीन्स क्योंकि आपने ये और ये यूज़ कर लिया है ना, समझ में आ रहा है, आपने इसको इसके इक्वल दिखा दिया, इसको इसके इक्वल दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों
क्योंकि दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आप क्या दिखाओगे, एंगल इक्वल दिखाओगे। किसके थ्रू, बाय कॉन्ग्रुएंसी। तो आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जा रहे हो, तो आपका ये साइड इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड मतलब बेस इस ट्राइंगल के इस बेस के इक्वल है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो बचा क्या, परपेंडिकुलर दोनों का। तो अब आपको क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर भी इक्वल है ये दिखाना है, ठीक है। जो ये सारा कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर को इक्वल दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर भी इक्वल हो जाएगा, फिर हम क्या लगाएंगे, बाय कॉन्ग्रुएंसी। तो आपके तीनों साइड इक्वल हैं, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब भी आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले, एंगल पी आपका एंगल सी के इक्वल, ये तो गिवन ही है, एंगल क्यू इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी पूछ ले वो सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। जब भी आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। तो यही कर, इस क्वेश्चन में यही करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन दो ट्राइंगल को ले लिया। अब ये और ये साइड को डिवाइड करो, मतलब डिवाइड करने का मतलब पी क्यू अपॉन, देख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, पी क्यू अपॉन आप सी डी, ठीक है, पी क्यू अपॉन सी डी। तो आपका पी क्यू और जो सी डी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो पी क्यू और जो सी डी है, अब यहाँ पे एक चीज़ और करो, ये निकालना है ना, तो आप यहाँ पे पी टी लगाओ। पी टी मतलब इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो इनका स्क्वायर भी होता है, मतलब बाई पी टी से इनका स्क्वायर होता है, ठीक है। ये निकालना है तो इनका स्क्वायर होगा तो इधर जाके अंडर रूट बन गया, ठीक है। तो अंडर रूट बना तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसका भी अंडर रूट, इसमें बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी सॉरी बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे ये और जो ये दो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो इनको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई होप पहले दिख नहीं रहा था, तो अपॉन में क्या है ये है, ठीक है। आई होप अब दिख रहा होगा। तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू इतना आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो आपने जो आपका ए क्यू है उसकी जगह आपने क्या रखना है, के बी डी, और आपका जो ए पी है उसकी जगह के बी सी रखना है, अपॉन वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू रखना है और बाकी छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो ए क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे अभी निकाल रखी है आपने, के बी डी, ठीक है। के बी डी मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर माइनस, और आपका ए पी कितना है, के इंटू बी सी, इन दोनों का भी स्क्वायर होल अपॉन, आपके अपॉन में ऑलरेडी जो है उसको कुछ नहीं करना है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करो आप, जो इनको ब्रैकेट के अंदर है, तो के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या है आपका बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा के, और अंदर क्या बचा, देखो आपका के स्क्वायर इंटू सॉरी के तो बाहर आ गया, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा होगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी दोनों, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे के बचा, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू के आ गया। तो अब जो ये क्या है, ये भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में क्या है, देखो ये जो के है यहाँ पे भी के है, इस के की जगह क्या रख दो, ये ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, और के की जगह आपका आ जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपकी तीनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपकी जब तीनों साइड इक्वल आ चुकी है तो आप क्या बोल सकते हो, सो जो ट्राइंगल है आपके कौन कौन सा, ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी हो गया किसकी हेल्प से, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट
कंडीशन, ठीक है। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से क्या हो गया, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। अब आपको पूछा था उसने क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हेंस आई होप इट इज़ नॉट विजिबल, ओके अब दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पूछा था उसने क्या, कि जो है एंगल ए है एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी किसके थ्रू, बाई सी टी कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसका सी पी सी टी का मीनिंग ये होता है, ठीक है। इट मीन्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद कोई भी पार्ट पूछ ले तो आपस में इक्वली होगा, ठीक है, एक दूसरे के इक्वली होता है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको इक्वल लिख लेना है, फिर उसके बाद दो ट्राइंगल बना लेना है, और ध्यान रखना कि जो एंगल ए और बी है वो यहाँ पे आने चाहिए आपके, ए और बी, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या करना है, जो आपका कॉस होता है, कॉस का आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखा दिए, तो उसके कांस्टेंट के मान लिया, इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद क्या करना आपने, इन दोनों का पेयर लेके पहला और थर्ड पेयर लिया तो यहाँ से ए पी निकाल लिया, और पहला सेकंड और थर्ड पेयर लिया तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, ए क्यू निकाल लिया। तो ए क्यू निकाला, उसके बाद आपने दोनों ट्राइंगल में गए, इन दोनों ट्राइंगलों में देखो ये साइड इसके इक्वल है, पहले ही बता चुके आप यहाँ पे, ये इसके इक्वल है। तो अब क्या करना आपने, ये और ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, बाय पी टी से क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, ये आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका अभी आपने निकाला है ए पी और ए क्यू की वैल्यू, तो ऊपर वाले में रख दोगे, नीचे वाला वैसे रहेगा। लास्ट में आपका दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ओनली के बचेगा। तो आपको पता है जो के है यहाँ पे पहली इक्वेशन में वो किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल। तो वहाँ पे के की जगह क्या रख दो, पी क्यू अपॉन सी डी, तो आपके तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो आप बोल सकते हो उस टाइम पे जो ट्राइंगल ये वाला है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मीन्स ट्राइंगल इतना इज इक्वल टू ट्राइंगल इतना इज कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद कुछ भी पूछ ले बाई सी पी सी टी, आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, देखो, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा कि क्या होगा, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, यह भी थोड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखो गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा क्या है 7/8 है, और आपको पता है क्या कॉट क्या होता है, यहाँ पे लिख लो पहले, ठीक है, हर हर बोले। तो कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, ठीक है, बी अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे आपका, एक तीसरी साइड, क्योंकि दो साइड तो ये आ चुकी हैं, एक तीसरी साइड निकालनी है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या करें, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या है आपकी 7, ये आपकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख लो पहले, बेस इज इक्वल टू कितना 7, और आपका परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 8 है, 7 और 8 आ गया आपका। तो यहाँ पे 7 ये 8, तो अब आप सबसे पहले क्या निकालो, हाइपोटेन्यूज इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या लगाओगे, बाई पी टी, पी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो ए बी कितना है आपके पास 7, और 7 में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, आप एक स्टेप और लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और बी सी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 9 और 4, 9 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 13, कैरी 1, ये कितना 6 4 कितना 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11। तो आपका कितना आ गया, ए सी स्क्वायर 113 आ गया, ठीक है। तो आपका ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 113
आपका AC आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, पहला पार्ट क्या पूछा था आपको, देखो पहला पार्ट पूछा है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपका ये है, देखो क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये पूछ रखा है, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है आप। ठीक है, कि सबसे पहले साइन क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लो, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे, इन तीनों की हेल्प से। ये कितना आ गया आपका 113 आ चुका है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या आएगा, सबसे पहले इसको आप इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको साइन थीटा, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आपको दिखाना भी है ना। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले साइन थीटा कैलकुलेट कर लो। साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 और हाइपोटेन्यूज 113। और कॉस थीटा कितना है, देखो कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस 7 अपॉन 113। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे पुट करना है। देखो सबसे पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में क्या होगा, देखो वी गेट क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा था, इसी को उतार रहा हूँ मैं फिर से, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बाहर से आप देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 प्लस साइन थीटा। अब होने में तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तब भी आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, फिर उसी के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन 113 ये, लेकिन इससे थोड़ा लेंदी होगा आई थिंक। तो 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस माइनस है 7 अपॉन 113। तो अब क्या कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर लो, a का स्क्वायर मतलब ये आ गया, माइनस बी का स्क्वायर होता है तो माइनस में बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर तो 113 ही आएगा अपॉन, फिर इसका भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर तो 113 ही होगा इसका स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है। तो आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, सब ये सबका अपॉन ये वाला 1 माइनस 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो 113 में से 64, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, यहाँ पे 10 में से 4 49 और आपका ये कितना आ जाएगा, 13 में से 4 9 मतलब 4 और 10 में से 4 6। तो आपका जो यहाँ पे पहला पार्ट आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई 49 अपॉन 64। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक दूसरा पार्ट है इसका भी, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इसको निकालना है आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा पता होना चाहिए। अब देखो होने में तो कॉट स्क्वायर थीटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल लो इस फिगर से, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या पता है, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी, चलो मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा लेता हूँ। कॉट थीटा,
तो इसको कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लो पहले। कॉट थीटा क्या, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका 7, परपेंडिकुलर 8, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इस 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64। तो आपका ये आ गया। दूसरा तरीका क्या था देखो इसको निकालने का, कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या करते, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा करते। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले में इससे पहली वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, कॉस की वैल्यू पुट कर दो, इट मीन्स 7/113 का होल स्क्वायर है। शायद इससे बहुत लेंदी पड़ेगा। ठीक है, 8/√113। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो जैसे आपको निकालना हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 49/113, क्योंकि अंडरूट हटेगा तो स्क्वायर है। ठीक है, तो 64, 113 से 113 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 49/64। ठीक है, तो सेम आएगा कैसे भी करो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a = cos square a - sin square a और नॉट। अच्छा, तो आपको दिखाना है कि मतलब आपको गिवन है 3 cot a = 4, तो आपको चेक करना है कि 1 - cos tan square a अपॉन 1 + tan square a = cos square a - sin square a है या नहीं है या नहीं है, ये पूछा है। तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इजी होगा क्योंकि आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड दो साइड गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या करना है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे जो दिया है उसको नोट डाउन, गिवन दैट। ठीक है, तो गिवन दैट में आपको क्या मिलेगा, देखो क्या है आपके पास 3 cot a = 4। 3 cot a = कितना है आपके पास 4 है। ठीक है, 3 cot a = 4। अब यहाँ से cot a निकाल लो, cot a आ जाएगा 4/3। cot a कितना आ गया 4/3 आ गया। तो यहाँ पे इसकी कंपेयर करोगे किससे, आपको पता है cot जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन, ये होता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो b/p। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बेस जो है वो कितना आ जाएगा 4, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बेस और क्या आ गया आपका, बेस परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर वहाँ से एक साइड निकाल लेंगे, फिर बाकी आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें क्या है, आपका बेस आपको गिवन है 4 और परपेंडिकुलर 3। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं किससे, बाय PT। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC बाय PT। ठीक है, PT से क्या हो जाएगा, देखो AC² = AB² + BC²। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आपका क्या आ जाएगा AC² 25, दोनों को ऐड करोगे तो AC² 25, तो AC चाहिए आपको कितना आ जाएगा 5। ठीक है, AC कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब आपको क्या पूछा था देखो इस क्वेश्चन में, अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा है कि 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a = cos square a - sin square a, ऐसा ये है या नहीं है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर लेते हैं सबसे पहले। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या पूछा था, उसमें आपको गिवन है कि 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a। तो सबसे पहले 10 की वैल्यू निकाल लो, और राइट साइड पे आपको क्या दिखाना है कि बोथ आर इक्वल है, ऐसा दिखाना है। तो कॉस भी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और साइन की वैल्यू भी। तो सबसे पहले निकाल के भी रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट उस टाइम पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। सो साइन ए, तो साइन ए यहाँ से देखेंगे तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, तो उसके बाद आपका कॉस निकालना है, कॉस ए क्या होता है आपका P/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज है आपका 5। ऐसे ही अब आपका क्या निकालना है 10 A क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने हैं 3 और बेस है आपका 4,
और बस इतना ही निकालना है। अब हम क्या कर लेते हैं, जो आपको पूछा है उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर ईजीली से आ जाएगा। देखो अब हम पुट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन जो था आपको पूछा था, अब हाँ उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको दिखाना है, दोनों इक्वल आने चाहिए तब वो इक्वल होगा, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो अब लेफ्ट साइड क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो 1 माइनस टेन ए कितना है आपके पास, 3/4। तो 10 ए आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आपका आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 आ गया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 माइनस 1 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, अपॉन 16, 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 को कैंसिल कर दो तो आपका क्या बचा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 16 में 9 ऐड करोगे 25। इट मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया आपका 7/25। अब हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो राइट हैंड साइड सिमिलरली, राइट हैंड साइड पे क्या था आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था, तो कॉस की वैल्यू क्या है आपके पास 4/5, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या था 3/5, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 25, माइनस 9 अपॉन इसका, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन 25। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 25, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आपको क्या पता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, वो तार इक्वल हो चुके हैं, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, हैंस, अच्छा विजिबल नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो हैंस क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका क्या आ जाएगा, वो था इक्वल है। ठीक है, तो आपको यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पॉइंट साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरा पॉइंट दे रखा आपको कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको एंगल ए और एंगल सी जो है वो पता चलना चाहिए कि आपका परपेंडिकुलर और बेस आप तब कब किसको मानोगे। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे आ गया। आप ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें गिवन है नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है, 10 ए इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 1/√3 ये आपको क्या है गिवन है इतना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसकी हेल्प से क्या निकाल लो, और एक साइड और है उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी कंपेयर करेंगे, 10 इज इक्वल टू क्या होता है आपका P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे, ये वाला फॉर्मूला, हर हर भोले। ठीक है, तो P अपॉन बी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको गिवन था, यहाँ पे आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, आपको परपेंडिकुलर 1 गिवन है और बेस आपका √3 है। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पी टी के हेल्प से क्या होगा, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ए बी कितना है आपके पास यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 का स्क्वायर।
तो √3 का स्क्वायर आपका 3 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो कुल मिला के आपका 4 आ गया। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आई होप इट इज़ नॉट विजिबल। ओके, अब ठीक है, तो आपका कितना आ गया, ये वैल्यू पुट करा तो 4 आ गया। तो AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, √4 इज इक्वल टू 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, 2 है। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, पहला पॉइंट साइन ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो ये निकालने से पहले आप हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और साइन ए नहीं पूछा है। ठीक है, साइन सी और साइन कॉस पूछा है, सॉरी कॉस सी, ये दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन ए और क्या बोलते हैं, साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए निकालेंगे तो इससे देखेंगे, देखो तो साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से आपका 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। और कॉस ए, कॉस ए क्या है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका √3, हाइपोटेन्यूज आपका 2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या निकालो, कॉस सी या सॉरी साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यही दो चाहिए आपको, साइन सी निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको आप थोड़ा दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था क्या करना है आपको। ठीक है, तो इसके ठीक सामने वाली साइड आप क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक। तो अब आपका जो साइन सी है, यहाँ से देखोगे साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, √3 अपॉन 2। और ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, मतलब 1 अपॉन आपका 2, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम 1 बाय 1 पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट जो भी आपको पूछा गया उसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो देखो पहला पॉइंट क्या था आपका, इसमें पुट कर लेते हैं, साइन ए कॉस सी इंटू में है, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पे पुट करना है इन वैल्यूज़ को। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए, ठीक है, हाँ कॉस ए कितना है देखो आपके पास √3/2 और ऐसे ही साइन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई तो सीधे से सीधे होता है 4 1/4 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 मीन्स 3/4। ठीक है, 3/4 और सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4, इट मीन्स 1 आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या पूछा है देखो, दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये आपको निकालना है। तो कॉस ए कितना है आपके पास √3/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी आपके पास है √3/2। तो फिर से क्रॉस ये मल्टीप्लाई में सीधे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर होता है। कुछ लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 0। तो आई होप समझ में आ गया होगा 9th क्वेश्चन क्या है। सही है, तो इसके बाद 10th क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 10th क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको नाम दे रखा है पी क्यू आर, और आपका राइट एंगल ट्राइंगल जो साइन बना होता है वो क्यू पर है। तो बना लेते हैं पहले, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये आपका वो है फिगर। तो देखो सबसे पहले गिवन जो भी है वो सब नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है देखो,
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको क्या दिया था, एंगल क्यू इज राइट एंगल्ड, ठीक है, राइट एंगल्ड, ये क्यू, ये आपका राइट एंगल है क्यू, ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पे क्या कर लो, कुछ मान लेते हैं, देखो क्या सबसे पहले और चीज़ भी दी थी आपको, वो अभी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो लेट क्यू आर, जो क्यू आर है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो एक्स, सही है, क्यू आर आपने एक्स मान लिया, देयरफॉर, और आपके पास एक चीज़ और है क्या, जो क्यू आर प्लस पी आर है, क्यू आर प्लस पी आर, इन दोनों की जो दोनों का सम है वो कितना दे रखा है, 25, ठीक है। तो हमको क्या पता है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये सेंटीमीटर गिवन था। तो इसमें आपको क्या रखो, क्यू आर की वैल्यू रख दो, तो पी आर निकल जाएगा, तो क्यू आर की जगह एक्स मान लिया 25, ठीक है। तो पी आर आपका कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स आ जाएगा, तो आपकी जो पी आर है ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब की बार अभी आपको अलग अलग साइड नहीं दी है, सम के फॉर्म में दिया था, तो आपको एक को एक्स मानना पड़ेगा ताकि दूसरा आपका 25 माइनस एक्स, मतलब ये एक्स वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो पी आर है क्या होगा, 25 में से ही कम होगा, ठीक है, कम होगा मतलब 25 से छोटा होगा ये, ठीक है। 25 माइनस एक्स मतलब ये तो 25 है मान लो, लेकिन ये कितना होगा, 25 में से लेस होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो इस जो ट्राइंगल है ये आपको पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पी टी, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो वी हैव, क्या मिलेगा, थोड़ा ऊपर कर ले, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर आपको गिवन है इसलिए, ठीक है। तो पी आर आपके क्या है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू नहीं है पता, इसको ही तो निकालना है, तो क्यू आर कितना है, एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 25 माइनस एक्स मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 625 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस मतलब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2 से ये 25 मल्टीप्लाई होगा था 50, 50 इंटू ये एक्स 50x पी क्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखो राइट साइड ये बोथ साइड के हैं, दोनों पॉजिटिव में है, तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पी क्यू आएगा वो कितने आने वाला है, सबसे पहले ये देख लेते हैं सब, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे पी क्यू गिवन तो नहीं है, पी क्यू आपको शायद क्वेश्चन में गिवन है, हाँ 5 सेंटीमीटर था ये, तो ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 मतलब 25, ठीक है, 5 की वैल्यू ये 25 आ गया, यहाँ पे 625 माइनस 50x, ठीक है, ये गिवन था क्वेश्चन में, भूल गया था मैं, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब P5 था तो उसका स्क्वायर 25, तो यहाँ पे इसका इधर ले जाओ, ये 20 मतलब इसको इधर रख लो और इसको 25 माइनस पीछे ले जाओ 625, तो ये माइनस में इधर ही है, तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 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 कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा आपका 600 अपॉन 50, 600 अपॉन कितना आ जाएगा 50, सही है, 600 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, इतना आ गया। तो अब क्या करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो x कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो x आपका अगर जब 12 सेंटीमीटर आ चुका है, ये x आपका 12 सेंटीमीटर आया, तो ये जो है ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, इट मीन्स कितना 13 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं उसको, देखो क्या करना है, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जो पी आर है वो कितना था 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 25 और एक्स कितना है आपके पास 12,
तो आपका वैल्यू आ जाएगा 13। तो पी आर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पी आर है, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर। अब ये भी आ चुका है, ये भी, ये तीनों साइड निकल चुकी है। तो अब आपको क्या पूछा था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना था। तो आप क्या कर लो, नाउ इन वैल्यूज़ को निकालेंगे। देखो साइन पी, यहाँ से देखना आपको, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 और ये 13, 12 अपॉन 13 आ जाएगा। और दूसरा क्या था, कॉस पी, कॉस पी, यहीं से कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपके पास 5 और हाइपोटेन्यूज 13, 5 अपॉन 13। और ऐसे ही टेन पी, टेन पी कितना है, सॉरी टेन पी कितना है बोल रहा हूँ, 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, तो आप लोग वो तो लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेना, फिर उसके बाद ही वैल्यू डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, पुट करके रख लेना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई होप ये लास्ट हो। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट है। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन क्या है आपका, आई थिंक ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स को ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं मैं यहीं पे, सही है। तो ट्रू फॉल्स में क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देखो 13 क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, 13 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग बुक से देख लेना। तो क्या है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो सॉरी ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहीं पे। पहला पॉइंट क्या था, जो वैल्यू है 10a की वो है लेस देन होती है, 10a जो है लेस देन होती है 1 से। ठीक है, लेस देन होती है 1 से 10a की वैल्यू। क्या ये सही है गलत है, ये आपका क्या है फॉल्स है। क्यों है, देखो इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दो, जो 10a होता है वो क्या होता है, 10 की वैल्यू आप 10 को क्या लिखते हो, 10a को क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कोई भी आपका एंगल है उसका जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल है और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो मतलब अपोजिट साइड क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है कंपैरिजन टू उनके दोनों के बाद। ठीक है, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इन मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, इन दोनों में से हमेशा आपकी जो परपेंडिकुलर होती है वो ग्रेटर होती है कंपैरिजन टू बेस के। सही है, तो इसलिए इसने क्या बोल दिया, 10a की वैल्यू लेस देन है 1 से, 1 से भी छोटी है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, 1 से अगर आप छोटी वैल्यू ऊपर रख दोगे, मतलब आपने 1 से छोटी मतलब ऊपर रखने का मतलब क्या है, 0.9 0.8 ऐसी वैल्यू अपॉन में 1 से बड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सही है, इसके अकॉर्डिंग क्या रखोगे, मान लो 1 रख दिया, 2 रख दिया, तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो मतलब 0 आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये समझ के चलो। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो इसलिए आपका ये क्या है फॉल्स है। सही है, रीजन समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर ग्रेटर देन होता है आपके बेस से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था इसमें, सेक ए जो है 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। सही है, इस एंगल ए के लिए आपका जो सेक की वैल्यू है वो 12/5 है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के लिए, कुछ वैल्यूज़ ऑफ एंगल ए के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ वैल्यूज़ ऑफ एंगल ए, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे वो तो नहीं आएगा, 30 डिग्री 45 60 90 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं तो उनके लिए है बोल रहे हैं। तो आप ये देखो क्या बोलते हैं, ये ट्रू है फॉल्स है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए, जो सेक होता है उसको क्या लिखते हैं हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो है यहाँ पे 12 इज h इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 5, मतलब बेस कितना है आपके पास 5 और आपका जो हाइपोटेन्यूज है 12 है। मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला हमेशा, अगर मान लो ऊपर हाइपोटेन्यूज 5 लिखा होता, बेस 12 लिखा होता, तब ये गलत हो जाता। ठीक है, अब ऊपर आपका, क्योंकि जो आपका हाइपोटेन्यूज होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, आपका बेस से, और ग्रेटर देन परपेंडिकुलर से, ये तो दोनों से होती ही होती है। इनके इक्वल कब होती है, जब आपका ये इन दोनों का सम होता है। ठीक है,
इनका स्क्वायर के इक्वल है, तो मतलब ये आपका इनके सम के इक्वल भी आपका होगा, तब होगा। दो कंडीशन में जब उनका सम आएगा, लेकिन इंडिविजुअली हाइपोटेन्यूज ही इक्वल होता है बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी, ठीक है। तो इसलिए आपका ये ट्रू है सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर हाइपोटेन्यूज को 12 दे रखा है, मतलब 12 वैल्यूज दे रखी है, और बेस को 5। अगर इसका अपोजिट दिया होता बेस 12 और हाइपोटेन्यूज 5, तब तो ये रॉन्ग होता है, इट मीन्स फॉल्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो आपका थर्ड पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बोल रहे जो cos A है, जो क्या है आपका यूज्ड होता है फॉर cosecant ऑफ एंगल A। मतलब जो cos होता है, सिंपल सा ये समझो, cos A जो होता है वो यूज होता है किसके लिए, cosec A के लिए। क्या ये सही है? आपको पता होगा कॉस और कोसेक क्या होते हैं, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये कहाँ से इक्वल हो गए भाई? मतलब इसके टर्म इसके कम इसके साथ इस मतलब इसी से रिलेट इन दोनों का रिलेशन थोड़ा ना दे सकते हो, सही है। मतलब ये इसके बदले इसको यूज नहीं कर सकते हो, तो ये आपका क्या फॉल्स है थर्ड वाला। समझ में आ रहा है? कॉस कहाँ अलग कॉस हो गया, कहाँ आपका कोसेक रह गया, ठीक है। और अगला क्या है, देखो फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। वाह, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्या है, आपको पूछ दिया इसने, फोर्थ क्या है, आपको बोल रहे हैं जो कॉट ए है, ये ये बोले कि ये प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है किस किस का, कॉट ए और ए का, सॉरी कॉट और ए का ये मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा पूछ रहा है। ये कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। ये कॉट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एंगल है। समझ में आ रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये एंगल होता है। ये नहीं कि ये कॉट ए इंटू ए है, ये मल्टीप्लाई में कभी नहीं होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इट मीन्स फॉल्स, ठीक है। अगला क्या है, साइन थीटा 4/5, साइन थीटा 4/5 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब जो फिफ्थ वाला पार्ट है आपका, उसमें बोल रखा है जो साइन थीटा है 4/5, साइन थीटा 4/5 है, लेकिन बोल रहे कि फॉर सम एंगल थीटा, कुछ जो एंगल मतलब मान लो 0 डिग्री पे हो जाए, कुछ भी एंगल थीटा ले सकते हैं, 0, 30, 45, 12, 15, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। इसके लिए बोला कि ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ऐसा उसने दे रखा है इसकी वैल्यू। तो अब मेरे को ये बताओ आप लोग, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपका ये कहाँ पे आ गया, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाँ, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, अपोजिट साइड के। समझ में आ रहा है? जो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किसके, अपोजिट साइड के। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब ये, तो इसका अपोजिट तो ये हुआ ना, बेस। समझ में आ रहा है? बेस के क्या होता है, ग्रेटर, लेकिन तो यहाँ पे तो क्या आपका परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या है आपका, आपको हाइपोटेन्यूज 5 दी है, परपेंडिकुलर 4 दिया है। ये गलत क्यों हुआ, देखो इसलिए हुआ क्योंकि जो ये है आपका हाइपोटेन्यूज है, इसका अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा अपोजिट साइड के, वो ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड के ग्रेटर होते हैं, ना कि आपके परपेंडिकुलर साइड के ग्रेटर होते हैं। तो इसलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको 8.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने डिस्कस कर लिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, तो अब आपने क्या करना है, आपको वीडियो जैसी भी लगी, ठीक है, आपको जो भी इसमें कन्फ्यूजन वगैरह हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सॉरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज मेरे को सेंड कर सकते हैं। तो मैं उसको आपको पर्सनली उसका क्या बोलते हैं मीनिंग या कुछ भी हो, मैं उस सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दो, विच मीन्स शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है गाइज, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।